आज 15 अक्टूबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है उन सब के लिए जिन्होंने कलाम साहब को जाना है। भारत के 11वें राष्ट्रपति, जो कि पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से फेमस हुए। उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी हुआ। आज ही के दिन 1931 में 1931 में उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम जहां राम सेतु भी है। साथियों, डॉक्टर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक अलग मिसाल पेश की पूरे विश्व के आगे। 1998 में पोखरण 2 कराने का भी उनको श्रेय जाता है। हिंदुस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट करने में उनका बहुत योगदान रहा है। 4 दशकों तक वो साइंटिस्ट रहे फॉर्मली। वैसे तो साइंटिस्ट, वंस अ साइंटिस्ट फॉरएवर अ साइंटिस्ट, लेकिन डीआरडीओ और इसरो के जरिए देश की स्पेस मिशन में बहुत बड़ा योगदान किया। और जब वो राष्ट्रपति बने 2002 में, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस का एक नया रूप उभरा। और कह सकते हैं कि इतना उभरा कि जहां हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट हाउस को लोग कुछ और समझते थे, वहां लोगों को इश्क हो गया। और कलाम साहब ने एक ऐसी शख्सियत अपने अंदर पैदा की कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको उनसे इश्क हो गया। उनकी इतनी सादी जिंदगी, उनका भगवत गीता से प्यार, उनका वीणा को बजाना, और कहते हैं कि 2-1 जोड़ी कपड़े उनके पास हुआ करते थे। और देखिए, 83 इयर्स की उम्र थी जब वो भाषण दे रहे थे IIM शिलोंग में। और भाषण देते देते वो चले गए। एक एकेडमिशियन, एक टीचर, एक पीपल्स पर्सन, बच्चों से बहुत लगाव, कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉय ना बनो, एम्प्लॉयर बनो, नौकरियां देना सीखो। उन्होंने बहुत गहरे में कई बातें की। विंग्स ऑफ फायर एक उनकी किताब है, पढ़िएगा कभी। ऐसे शख्स का आज जन्मदिन है। तो आपको और उन सभी साथियों को जिन्होंने कलाम साहब को किसी न किसी रूप में देखा, किसी न किसी रूप में परखा, समझा, मेरा बड़ा नजदीक का वास्ता रहा। मैं कई बार उनसे मिला, कई कार्यक्रम हमने कराए उनके। और जब मैं IIT में था उस वक्त बहुत नजदीक से वास्ता रहा। मैं मिस करता हूं। ऐसी शख्सियत बहुत कम है हिंदुस्तान में। जहां कहीं भी हो, ऊपर वाला उनको सुख से रखे, शांति से रखे। और उनकी यादें, जब कहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, उसके बाद मतलब सेम डे, जहां लोग बंगले खाली नहीं करते हैं 5-5 6 साल बाद, सरकारों को सिर्फ लेना पड़ता है। लेकिन जिस दिन उनका आखिरी दिन था राष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट 2007 में, उसके एक दिन पहले सामान बांध करके तैयार हो गए थे। तो ऐसे शख्स को मेरा सलाम। आप सब उनके किताबों को जरूर पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, बहुत प्रेरणादायक है। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तब भी पढ़ें, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तब भी पढ़ें, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तब भी पढ़ें। और हर धर्म से ऊपर उठ करके, मुस्लिम थे लेकिन बहुत लगाव था, भगवत गीता से पाठ करते थे। उन्होंने हर तरफ से हर मोती चुगा और एक बहुत बेहतरीन इंसान
भारत के राष्ट्रपति के रूप में हम सबके बीच में आए। जय हिंद, जय भारत।